रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम चतुर्थ श्रेणी का जो आपका एग्ज़ाम है, आपका 19 से 21 तक आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और इसलिए एक हमारी लास्ट क्लास होगी इस चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम के लिए, जिससे क्या है हम आपके जो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और उसमें हम टॉप्स जो आपके 100 क्वेश्चन है वो करवाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और जो आपने अभी तक दूसरी सब्जेक्ट की जो वीडियो नहीं देखी, जैसे हिंदी की और कल्चर की, हिस्ट्री की, ये सभी जो आपको वीडियो मिलेगी ये आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि आजकल मैराथन ज़्यादा क्लासेस मैराथन आ रही है हमारे चैनल पे भी। तो आज हम इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे और मैं इसमें आपको आज अधिकतर 100 क्वेश्चन है उनके मैं सिर्फ आंसर बताऊँगा, क्योंकि आंसर आज ज़्यादा डिटेल करने के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन के लिए क्लास है, ये पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, मैं चारों ऑप्शनों को सोल्व नहीं करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन है, लगातार शुरू से लेकर अंत तक बनी रहेगा पूरी क्लास, आप शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपकी जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री, कल्चर और आपकी जो जियोग्राफी है, तीनों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से 100% क्वेश्चन जरूर से मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुहक किस वंश का शासक था। तो गुहक आपका किस वंश का शासक था, तो ये था आपका चाहमान वंश का। किस वंश का था? चाहमान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? ये थे आपके अजमेर के। किसके थे? अजमेर के। और यहाँ पे आपके किया था 113 ईस्वी को इसने क्या किया था? अजमेर शहर की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कपूरा देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कपूरा देवी किसकी शासक थी? तो ये आपकी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। और इसको आप याद रखना कि इसके त्रैन का जो युद्ध हुआ था, त्रैन के युद्ध आपको इधर याद रखने दोनों। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य कौन था? कौन था इसका चालुक्य? कौन था आपका? ये हो जाएगा आपका भीमदेव द्वितीय। कौन जाएगा? भीमदेव द्वितीय। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 5 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का जानने का स्रोत है? कौन सा सोमेश्वर के जानने का स्रोत कौन सा आपका? तो हो जाएगा आपका पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा था? ये सर जी जयानक ने। किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था। याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है किसने लिखा था। और नैणसी किसने लिखा था? मोहनोत नैणसी ने। मोहनोत नैणसी ने लिखा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन चाहिए, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो कौन सा आपका? विग्रहराज चतुर्थ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसने हरिकेली नाटक लिखा था। क्या लिखा था? हरिकेली नाटक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि हरिकेली नाटक का संबंध किससे है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? गोविंदराज था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोविंदराज था। राजा हमीरदेव से संबंध है, किससे संबंध था? जयपुर, उदयपुर, रणथंभौर। ये हो जाएगा आपका रणथंभौर। क्या जाएगा? रणथंभौर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। बढ़ते हैं आगे। कानड़देव था एक कवि। ये था आपका जालोर का शासक। कौन था? जालोर का शासक। बिल्कुल भी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? तो नाडोल में कौन थे? आपके चौहान थे। कौन थे? नाडोल में चौहान थे। और इसमें आपकी स्थापना की थी लक्ष्मण ने। किसने की थी? लक्ष्मण ने। बढ़ते हैं आगे। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? यानी बांगड़ से नहीं था। तो कानड़देव आपका कहाँ था? रणथंभौर का था। कानड़देव चौहान। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी डूंगरपुर में आपकी गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर को पता नहीं रहता है। तो इसमें आपकी की थी किसने? उदय सिंह ने। किसने की थी? उदय सिंह ने। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं कि 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वें क्वेश्चन की, वागड़ में परमार राजवंश की राजधानी कौन सी थी? वागड़ में आपकी कौन सी थी? तो आपकी हो जाएगी अर्थुना। अर्थुना कहाँ है सर जी? अर्थुना बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में हो जाएगी। तो आपकी वागड़ में कहाँ हो जाएगी? आपकी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव वंश से संबंधित था? देखिए यादव से ये तीनों तो नहीं थे। कौन सा बचा आपका? भाटी वंश। भाटी वंश आपके पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, चावलों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? अलवर बीकानेर। ये था आपका भीनमाल। कौन सा हो जाएगा? भीनमाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 1681 में नाडोल में अपने
आपको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया? किसने किया था हिंदुस्तान का बादशाह? तो आपका किया था शाहजहाँ अकबर ने। किसने किया था? शाहजहाँ अकबर ने किया था। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ये था आपका राव माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह था। माधो सिंह था। और कोटा का नाम किसके नाम से? कोटिया भील के नाम से। किसके नाम से? कोटिया भील के नाम से। यदि आपने मेरी पहली क्लासेस देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि कोटा राज्य का नाम किसके नाम पे पड़ा था? कोटिया भील के नाम पे पड़ा था। बढ़ते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन है, किशनगढ़ राजघराने में से किस राजपूत काल से कुल से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका राठौड़। क्या हो जाएगा? राठौड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? किसने कहा था? ये कहा था आपका जैसलमेर के लिए। किसके लिए कहा था? जैसलमेर के लिए कहा था। और इस ये और बता दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आपकी वनस्थली है ना, वनस्थली के लिए भी कहा था। वनस्थली के लिए कहा था कि यदि मैं एक लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए कहाँ आता? वनस्थली आता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल महारावल? तो ये आपकी डूंगरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 21वां क्वेश्चन है, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा वह धूमराज। क्या हो जाएगा? धूमराज। इसको आप उत्पल राज मत कर देना कहीं गलती से। धूमराज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे 22वां क्वेश्चन है कि चौहान शासक के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? आपकी सहसमल की राजधानी क्या थी? हो जाएगी आपकी सिरोही। क्या हो जाएगी? सिरोही आपकी सही हो जाएगी। सिरोही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? कहाँ के थे? भरतपुर के। भरतपुर के जाट थे। कहाँ थे? भरतपुर के जाट थे। इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग बनवाया। कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग बनवाया। याद रख लेना आप इसको। आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? किसका है शरणवाही? तो ये आपका सिरोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोही सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिरोही सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है कि कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? ये हो जाएगा वो मुंज। क्या हो जाएगा? मुंज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर में कछवा वंश था। अजमेर में भाटी नहीं था। अजमेर में चौहान था। कौन सा था? चौहान था। भाटी आपका कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिम क्षेत्र में। सूर्य में देवड़ा था। जोधपुर में राठौड़ था। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है कि कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया था? कब बनाया था? 1207 ईस्वी को। 1207 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1207 ईस्वी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 28वां क्वेश्चन है, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे आपके? तो कछवा राजवंश के संस्थापक हो जाएंगे आपके दुल्हे राय। क्या हो जाएंगे? दुल्हे राय आपके बिल्कुल सही आंसर हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो किसी हो जाएगी आपकी कछवा वंश से। किसी हो जाएगी? कछवा वंश से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? कौन थे राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक? तो हो जाएगा राव चूड़ा। क्या हो जाएगा? राव चूड़ा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। आपको ये क्लास शुरू से लास्ट तक देखी नहीं देखी। अगला क्वेश्चन है, 18 क्रांति के दौरान ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी? 6 थी। आप उन 6 का नाम कमेंट बॉक्स में 6 जितनी भी छावनियाँ थी उनका नाम लिख के बताएंगे कि कौन कौन सी छावनी थी, कौन कौन सी नहीं थी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आहुआ। कौन सा नहीं था आपका? जयपुर नहीं था। कौन सा नहीं था सर जी? जयपुर आपकी छावनी नहीं थी। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन है, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड, रिजल्ट। तो आप वॉरेन हेस्टिंग। क्या जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 34वां क्वेश्चन है, या 1857 है क्या? इसको सही कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको यहाँ पे एक कर देता हूँ। ये देखिए 1857 में आहुआ के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? कौन था जोधपुर का महाराजा? आप बताएंगे कौन सा था आपका? तख्त सिंह। क्या हो जाएगा? तख्त सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ रखा गया था? इसका केंद्र रखा गया था आपका एरिनपुरा में। कहाँ रखा गया था? एरिनपुरा में। बिल्कुल सही आंसर आपका एरिनपुरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 36वां। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? छावनी बोर्ड कहाँ किया गया था आपका? तो ये किया गया था आपका नसीराबाद में। कहाँ किया था सर जी? नसीराबाद में। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्र कहाँ मारे गए थे? कहाँ मारे गए थे आपकी? ये मारे गए थे कोटा में। कहाँ मारे गए थे? कोटा में मारे गए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 38वां क्वेश्चन है, कोटा में 1857 क्रांति के समय नहीं 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? कौन थे उदयपुर के महाराणा? ये हो जाएंगे आपके स्वरूप सिंह। कौन जाएंगे? स्वरूप सिंह। आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकाफ रेजिडेंट थे, कौन थे? तो हो जाएगा आपका दिल्ली। क्या हो जाएगा? बिल्कुल दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? क्या नीति थी इसकी? 40वें में आपका क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का सहयोग। इन्होंने क्या था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, कौन सा? 41वें में क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा भरतपुर वाले में मॉरिसन। क्या हो जाएगा? मॉरिसन हो जाएगा। मॉरिसन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको 1857 की जो क्रांति है ना, उसमें अधिकतर ये पढ़ना है कि क्रांति कहाँ से शुरू हुई, उसका विद्रोह किसने किया, और वहाँ का पॉलिटिकल जो एजेंट था, वहाँ का एजेंट कौन था, ये आपको याद रखनी। क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ज़्यादा ये नहीं कि आपके क्वेश्चन कहीं और से बन जाए। क्वेश्चन बनने के चांस यहीं से हैं। और आपका जैसे आगे हम बात करेंगे एकीकरण पे, प्रजामंडल पे भी आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? कौन था डूंगरपुर का शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ये आपका था उदय सिंह द्वितीय। कौन था? उदय सिंह द्वितीय। आपका बिल्कुल ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 43वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? कौन था? तो ये आपका जयदयाल। कौन जाएगा? जयदयाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयदयाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? किसने नहीं की थी आपकी? देखिए टोंक ने की थी, धौलपुर ने की थी, बीकानेर ने की थी। आपका सिर्फ कोटा एक ऐसा शासक था, कोटा ने किसी की सहायता नहीं की। और कोटा एक ऐसा रियासत भी थी जहाँ पे जन विद्रोह हुआ था। क्या होता? जन विद्रोह हुआ था। याद रखनी, जन विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका कोटा में हुआ था। अगला बढ़ते हैं 45वां क्वेश्चन है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता अपनी सेना भेजी थी? किसने भेजी थी? करौली का उस समय शासक कौन था? तो हो जाएगा मदन पाल। कौन था? मदन पाल। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कोटा के लिए भेजी थी। कोटा का था आपका राम सिंह हो जाएगा। राम सिंह हो जाएगा बिल्कुल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका कोटा से हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला स्थान था जहां 1857 का विद्रोह हुआ, यानी नसीरा जो आपका विद्रोह था, विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? और आपका विद्रोह शुरू हुआ था नसीराबाद से। कहाँ से होता है? नसीराबाद से। ये हुआ था आपका 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई को हुआ था। 28 मई को। 28 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका 47वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ मेहराब खां ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? मेहराब खां ने कहाँ का नेतृत्व किया था? आपका एक तो लाला जयदयाल। कौन? लाला जयदयाल और मेहराब खां। ये दोनों कहाँ के थे? आपके कोटा के थे। कहाँ के थे? कोटा के थे। बिल्कुल सही आंसर होगा। कोटा में इन्होंने विद्रोह किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? आपका ये हो जाएगा आपका एरिनपुरा। क्योंकि इसके पहले भी एक ये था ना, ये माउंट आबू से शुरू हुआ था। माउंट आबू में, क्योंकि छावनी सभी वहीं थी तो वहाँ से शुरू हुआ था। और ये फिर बाद में एरिनपुरा के यहाँ से आपका ये शुरू किया गया था। और ये यहाँ से निकलते हुए इन्होंने देवली में विद्रोह किया था। कहाँ किया था? देवली ब्यावर में विद्रोह किया था। प्रत्येक क्वेश्चन की तरफ। 49वां क्वेश्चन है, किस वर्ष आवा का युद्ध हुआ? आवा का युद्ध होता है आपका 1857 में। कब होता? 1857 में। और आपको यहाँ से याद रखना है आपको, एक तो बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। ये दोनों भी कब हुए थे?
1857 क्रांति किसमें हुई थी, और सुगाली माता आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, सुगाली माता। और यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है ठाकुर कुशाल सिंह। आवा के कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह। ये आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1857 क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1857 आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 50वां क्वेश्चन है हमारा, 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, यानी उदयपुर के महाराणा कौन थे उस समय। 50 का क्या हो जाएगा आपका, 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका सौरव सिंह। कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सौरव सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51वां क्वेश्चन है हमारे कि तेजाजी के चबूतरे को थान या पुजारी को कहा जाता है। देखिए तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसे थान कहा जाता है, और पुजारी को कहा जाता है आपका घोड़ला। क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। और ये जो घोड़ले होते हैं ना, ये अधिकतर माली समाज के ज़्यादा होते हैं। किसके होते हैं, माली समाज यानी सैनी समाज के ज़्यादा मिलते हैं आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 52वां क्वेश्चन हमारा कि गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ है गोगा जी का स्थान, ददरेवा चूरू में। कहाँ हो जाएगा, ददरेवा चूरू में। वर्तमान में भी कहाँ आपका चूरू में स्थित है। पर्वत से आपका तेजाजी से संबंधित है। किससे, तेजाजी से, तेजाजी से। कतियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। किससे, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहीं से घूम के आएंगे आपके चतुश्रेणी एग्जाम में। मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपका जो फोकस होना चाहिए वो है आपका हिंदी, एक तो आपका हिंदी पे, इंग्लिश पे और आपका मैथ में। इन चीज़ों में आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहीं से होगा। क्योंकि राजस्थान जीके 100% सभी आराम से कर लेंगे। आपकी जो कंप्यूटर है, करंट है, यहीं से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। तो आपको ज़्यादातर हिंदी, इंग्लिश और मैथ पे फोकस करना है, राजस्थान जीके पे इतना फोकस नहीं करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे, कौन थे कामड़िया पंथ के प्रवर्तक। ये 53वां क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 53वां है, 153 नहीं है। कौन थे, रामदेव जी। रामदेव ने कामड़िया पंथ चलाया था, और इनकी शिष्या थी, एक शिष्या का नाम क्या था आपका, आई माता। कौन था, आई माता, आई माता। और एक और 13 ताली नृत्य किया जाता है। क्या, 13 ताली नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 54वां क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। कौन है ऊँटों के रूप में देवता, पाबू जी। पाबू जी हुआ था कोलमंड गाँव में। किसमें, कोलमंड में, कोलमंड में हुआ था। मल्लीनाथ जी आपके आगे बता दूंगा मैं, लूनी नदी से संबंधित है, लूनी नदी के पास में इनका ये सबसे प्राचीन मेला भी इनका। किसी प्राचीन मेला, प्राचीन मेला एक बार वो बता दूंगा मैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता, ये है आपका वीर कल्लाजी राठौड़। हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जैसे इन्होंने क्या किया था, जैसे ये लड़ाई कर रहे थे ना, जैसे लड़ाई की तो इनके कंधे पे एक और बैठा दिया इन्होंने, जैसे बैठे थे उसके भी 2 हाथ, दो दो मिलके इनके 4 हाथ हो गए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वीर कल्लाजी यानी 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर जहाँ प्रत्येक भादवा शुद्धि को मेला लगता है। तो ये लगता है आपका वीर फत्ता जी। कौन थे, वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फत्ता जी का मेला लगता है आपका सातू गांव में, सातू गांव में लगता है, याद रख लेना आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैं बता रहा था आपको ऊपर ही, लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है। कौन है, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी आपका बिल्कुल हो जाएगा। और एक वो है सबसे प्राचीन पशु मेला, प्राचीन जो आपका पशु मेला है, पशु मेला, ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मेला लगता है ना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भूरिया बाबा, भूरिया बाबा का, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। किसके आराध्य देवता है, ये आपकी गोडवाड़ के मीणा होंगे। और ये भी बोला जाता है कि जो भूरी ये मीणा होते हैं ना, जो इनकी झूठी कसम नहीं कहते, क्या नहीं कहते, झूठी कसम नहीं खाते। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोडवाड़ के मीणा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाली द्वारा हल जोतते आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उनमें कितनी गांठें होती है, कितनी होती है, 9 गांठें होती है, 9 गांठें होती है। और इसके समय एक गीत भी गाया जाता है, गोगा, गोगा गीत गाया जाता है, जिसके समय हल जोतते समय गोगा गीत गाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग के किस लोक देवता की डाक टिकट जारी किया था। किसके किया था, देवनारायण जी का। किसने किया था, देवनारायण जी का। और आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब किया था, सन बताना है आपको। क्या बताना है, सन बताना है कि कब किया था। अगला देखते हैं 61वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी से प्रेरणा योग साधना की दीक्षा ली थी। तो आपके हो जाएंगे मल्लीनाथ जी। क्या हो जाएंगे, मल्लीनाथ जी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
देखिए 62वां क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? किसके पिता थे आपके? अजमल जी किसके पिता थे? आपके हो जाएंगे रामदेव जी। किसके हो जाएगा? रामदेव जी। आपका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 63वां क्वेश्चन है हमारा कि आसिंद आसिंद नहीं देवनारायण जी का मुख्य स्थल में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? आसिंद में। कहाँ हो जाएगा? आसिंद में हो जाएगा। और आसिंद आपका भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। और इसके लिए राजस्थान सरकार ने भी एक योजना चलाई है कि आसिंद कॉरिडोर, क्या? आसिंद देवनारायण कॉरिडोर के नाम से, देवनारायण कॉरिडोर के नाम से जो इसको क्या है विकसित किया जाएगा इसके आसपास वाले 6 क्षेत्रों को। और इसके साथ नीम कॉरिडोर योजना भी कहाँ शुरू की है? नीम कॉरिडोर, ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है। कहाँ शुरू की गई है? आपकी आसिंद में भीलवाड़ा में शुरू की गई है। प्रत्येक क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है, जेठ मल्लोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? हड़बू जी, आलम जी, कल्ला जी, पाबू जी। आलम जी को। क्या हो जाएगा? आलम जी। आपका बिल्कुल सही आंसर आलम जी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले। 64वां क्वेश्चन है कि भटदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? भटदेवरा आपका 12 में। 12 में कहाँ? अटरू 12 में। अटरू 12 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67वां क्वेश्चन है, कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है आपका? चित्तौड़ में। कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़ में। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ आपके मेसा के पठार में। किसमें? मेसा के पठार में। मेसा के पठार में। आपका विजय स्तंभ कहाँ है आपका? विजय स्तंभ भी यही है आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सचैय मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ है आपका? ये हो जाएगा ओसिया। ओसिया। और ओसिया का संबंध किस वंश से है? तो ये हो जाएगा प्रतिहार। क्या हो जाएगा? प्रतिहार। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओसिया का संबंध, और ओसिया का है आपका जोधपुर में। क्या हो जाएगा? जोधपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन रह गया था हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? तो साल कहाँ हो जाएगी? मंडौर में। मंडौर में आपकी साल हो जाएगी। और यहीं पे आपका रावण की चौवरी है। क्या है? रावण की चौवरी बनी हुई है। पूछ सकता है रावण की चौवरी कहाँ बनी हुई है? आपकी मंडौर, जोधपुर में। मंडौर में बनी हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है 17वां क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर। रणथंभौर में कहाँ? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में पड़ता है आपका रणथंभौर। सवाई माधोपुर में। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इनका मेला लगता है, बहुत प्रसिद्ध मेला है। प्रसिद्ध मेला लगता है। प्रसिद्ध मेला लगता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तरफ क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हैं। देखा इसको ट्रिक मैंने पिछली जो क्लासें निकली थी हमारी, मैंने उसमें बताया था कि इसको याद रखना है। तो आपको ख से याद रख लेना। ख से खाई, क से लास्ट में पारिक आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ख याद रखना है। खाया होगा, इसमें क आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 72वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विरासत में दर्जा मिला है? किसमें मिला है? आपका जयपुर को। किसे मिला है? जयपुर को मिला है। तो आपका जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाए। इसके साथ आपको याद रखना है अभी एक आपका खींचन गाँव। कौन सा? खींचन गाँव। और खींचन गाँव याद रखना है आपको। एक मेनार। ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन आने के चांस है। क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं कि रामसर साइड में शामिल किए गए, 2025 में शामिल किए गए थे। जून में शामिल किया गया था इनको। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? आपके नाहरगढ़। नाहरगढ़ आपका सर जी जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। अपनी 9 पासवान रानियों के लिए, 9 पासवान रानियों के लिए क्या किया गया था? इन्होंने बनाए गए थे। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 74वां क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक टिकट कब जारी किया गया था? ये किया गया था आपका 1949 में। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक मैं बता दूं आपकी क्लास लंबी चल रही है, आपके 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा होंगे। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को क्या कर देना है? शेयर कर देना है। कि अभी क्योंकि ये क्लासें आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये आपके लास्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। हमने ये जो क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमने उन क्वेश्चनों को निकाला है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अधिकतर ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने के लायक हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस गढ़ के लिए कर्नल टोड ने कहा कि यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं इस गढ़ को चुनूंगा? किस गढ़ के लिए कहा था? तो आपका ये कहा था भैंसरोड गढ़ के लिए। क्या कहता है? भैंसरोड गढ़। इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। क्या कहता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्या कहता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका भैंसरोड गढ़ सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था आपका बीकानेर में जूनागढ़? देखिए राव बीकानेर आपका बीकानेर का करवाया था। किसका करवाया था? बीकानेर का करवाया था।
और आपका जो जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ का किसने करा था? आपका महाराजा राय सिंह ने। किसने करा था? महाराजा राय सिंह। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भटनेर किला स्थित है, कहाँ स्थित है? आपका हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे सर जी? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और सर्वाधिक बाहरी जो आक्रमण हुए थे, आक्रमण भी कहाँ हुए थे? आपके भटनेर। आपके सर्वाधिक आक्रमण कहाँ हुए थे? सर्वाधिक आक्रमण कहाँ हुए थे? आपके भटनेर में हुए थे। तो ये भी याद रख लेना आपको। बढ़ते गए और एक और, कालीबंगा सभ्यता कहाँ है आपकी? कालीबंगा सभ्यता ये भी कहाँ है आपकी? हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जो अभी नया है? ये हो जाएगा आपका मोहनगढ़। मोहनगढ़ हो जाएगा आपका मोहनगढ़। कहाँ स्थित है सर? ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का हरा सोना के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है, किसे कहा जाता है? बांस को। किस जगह? बांस। आपका बिल्कुल सही आंसर बांस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके बीहड़। क्या कहलाते हैं? बीड़ कहलाते हैं। बीड़, बीहड़ नहीं, बीड़ कहलाते हैं। बीहड़ तो आपका कहाँ हो जाएगा? बीहड़ हो जाएगा आपका चंबल में। क्या हो जाएगा? चंबल में। आपका बिल्कुल बीहड़ चंबल में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बीड़ सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 81वां कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते? किस जिले में नहीं पाए जाते? आपके सिरोही, उदयपुर, अलवर में पाए जाते हैं। आपके कोटा में नहीं मिलते। किस में नहीं मिलते? कोटा में नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83वां क्वेश्चन है राजस्थान में बेर खजूर कहाँ है? आपका बीकानेर अनुसंधान, बीकानेर में। आपका बीकानेर में अनुसंधान केंद्र है आपका इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84वां क्वेश्चन है आपका कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित? शेरगढ़ आपका हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? 12 में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 12 में हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका परवन नदी के किनारे। किसकी? परवन नदी के किनारे। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये हो जाएंगे 3। आपको इन जो 3 है, 3 के नाम आपको कहाँ देने? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको इन तीनों का नाम लिखना है तीनों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6वां क्वेश्चन है हमारा रणखार रिजर्व स्थित है, कहाँ स्थित है? आपका रणखार हो जाएगा आपका नागौर में। कहाँ हो जाएगा? नागौर। आपका बिल्कुल सही आंसर नागौर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 87वां क्वेश्चन है हमारा बंद बरेटा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? किस में स्थित है? आपका भरतपुर में। किस जगह? भरतपुर में। भरतपुर में। इसी के साथ आपका केवला देव, कौन सा? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ स्थित है? आपका भरतपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 88वां क्वेश्चन है राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा अभ्यारण्य हो जाएगा आपका कोटा में। कहाँ हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। और गागरोन आपका कहाँ है? गागरोन हो जाएगा आपका झालावाड़ में। और सरिस्का हो जाएगा आपका अलवर में। सरिस्का अलवर में हो जाएगा। सोयामदुर में आपका रणथंभौर हो जाएगा। 4 ऑप्शन सही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित हो जाएगा? वह चित्तौड़गढ़। किस में हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। यदि इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ नहीं आता है तो आप कोटा लगा सकते हो। क्या लगा सकते हैं? कोटा बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 वाला। अमृता देवी मृग वन स्थित है कहाँ? मथानिया, माउंट आबू, कायलाना, खेजड़ी। कहाँ हो जाएगा? खेजड़ी। आपका खेजड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। खेजड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? किस में मिलते हैं? आपके सरिस्का में। सरिस्का। और सरिस्का कहाँ है आपका? अलवर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 92वां क्वेश्चन है कुरंजा पक्षी विहार स्थित है किचन गाँव रामसर साइड में शामिल किया है? रामसर साइड 2025 बिल्कुल चेंज हो गया। रामसर साइड में राजस्थान में 5 क्षेत्र हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 93वां क्वेश्चन है राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? कहाँ हो जाएंगे? जैसलमेर में। जैसलमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 94 वाला कि गमदर का जैव विविधता पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस है क्योंकि एक नया क्वेश्चन है। यहाँ से आपको भी मान लीजिए नया क्वेश्चन है, एक न्यू क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ से न्यू क्वेश्चन है आपका कि गमदर जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? आपका उदयपुर में। उदयपुर आपका बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 95वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में
कौन सा जंगली जानवर सबसे ज़्यादा, देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलता है कि आपको हिरण भी नहीं मिलता, भालू भी नहीं मिलता, चिंकारा नहीं मिलता, तो मिलता है रोजड़ा या नीलगाय। ये मिलता है रोजड़ा, रोजड़ा और नीलगाय। ये अधिकतर आपको कृषि के लिए हानिकारक बताते हैं, पर क्या करें, जानवर घूमेंगे तो ज़रूर। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा आपका बर्ड पार्क, आपका उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 97वां क्वेश्चन है कि केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है आपका, धौलपुर में। कहाँ हो जाएगा, धौलपुर में हो जाएगा। सज्जनगढ़ आपका कहाँ, उदयपुर में स्थित है सर जी। केसरबाग कहाँ है आपका, केसरबाग भी आपका कहाँ हो जाएगा, धौलपुर में हो जाएगा। और बड़ा बाग कहाँ है आपका, बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित है। प्रथम क्वेश्चन की तरफ देखिए, 98वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में नहर सिंचाई किस जिले में प्रथम स्थान है। नहर के लिए कहाँ हो जाएगा, देखिए नहर कहाँ से निकाली गई थी आपकी, गंगा नगर, नहर से नगर, गंगानगर का पहला स्थान है। उसके बाद नगर का हनुमानगढ़, पहला इसका है, दूसरा इसका है। तो आपका क्या हो जाएगा, गंगानगर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा वाले क्षेत्रों में कुएं से ज़्यादा की जाती है। प्रथम क्वेश्चन की तरफ देखिए, आज का हमारा 99वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, नहीं है। याद रखना क्या, नहीं। अब देखिए, जोड़ है, टोबा है, नाडी है, नाली नहीं है। क्या नहीं है, बी ऑप्शन नाली नहीं होगा आपका, नाली आपका सही आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 100वां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक श्रेणी नहीं है आपकी, अति संदोहित हैं, अर्धक्रांतिक हैं, सुरक्षित हैं, न्यून संदोहित। ये वाली नहीं है आपकी, ये वाली आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। और आपके इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ मैं आपके 50 जो आपके 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन और करवा दूं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 150 क्वेश्चन की जो क्लास हो जाएगी हमारी, 150 की समथिंग वाली क्लास हो जाएगी। इसके बाद में एक और हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को करते हैं। सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आबानेरी तथा रोजारगढ़ के कलात्मक युगों किस काल के हैं। गुर्जर प्रतिहार, चौहान, सिसोदिया, राठौड़। किसके आपके आबानेरी और रोजारगढ़ किससे संबंधित है। ये जगह आपका गुर्जर प्रतिहार। क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जोधपुर के जसवंत तड़ा का निर्माण है, यह निर्माण किसने करवाया था। महाराजा भक्त सिंह, सरदार सिंह, उमेश सिंह, विजय सिंह। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपका जसवंत तड़ा है ना, इसमें जसवंत सिंह ऑप्शन में देगा। क्या देगा, जसवंत सिंह ऑप्शन में देगा। इससे आपके अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, जसवंत देकर हाँ भाई जसवंत सिंह ने किया होगा, पर ये जसवंत सिंह ने जसवंत तड़ा का निर्माण नहीं करवाया, इसका निर्माण करवाया था जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने। किसने, जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरदार सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। लूणी, डाई, मानसी, मासी। कौन सी होती है आपकी जो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती। देखिए लूणी होती है, डाई होती है, मानसी होती है, मासी होती है, आपकी मानसी नहीं होती। कौन सी नहीं होती सर जी, मानसी नहीं होती है। इसको याद रख लेना, आपकी मानसी नहीं होती, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका कि अजमेर में मानसी नदी प्रवाहित नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। बीहड़ कहाँ मिलते हैं। देखिए जो आपकी ये यहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है ना, ये निकलती है आपकी यहाँ यमुना में मिलती है। तो आपका जो बीहड़ क्षेत्र है ना वो कहाँ से प्रारंभ होता है सर जी, बीहड़ क्षेत्र प्रारंभ होता है हमारा कोटा के बाद से। कोटा से लेकर आपका सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ तक का जो आपका क्षेत्र है इनमें क्या पाए जाते हैं, आपके बीहड़ पाए जाते हैं। कौन सी बेसिन पाए जाते हैं आपके, चंबल बेसिन में। कौन सी, चंबल बेसिन। तो पहला ऑप्शन क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका चंबल बेसिन आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सोम, जाकम और अनास किसकी सहायक नदी है। देखिए अब हमें पता है सोम और जाकम किसकी है, माई नदी की है। तो क्या हो जाएगा, माई क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोम, जाकम और अनास क्या है आपकी, इनकी माई की सहायक नदियाँ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अबेड़ा महल कहाँ स्थित है। डूंगरपुर, बूंदी, बीकानेर, कोटा। अबेड़ा महल कहाँ है आपका, कोटा में सर जी। कहाँ है, कोटा में स्थित है आपका। कहाँ है, कोटा में। तो ऑप्शन डी क्या जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 7वां क्वेश्चन है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र, शरद, प्रकाश, रतन। देखिए क्या हो जाएगा, पहला कौन सी आपकी, पहली है प्रताप, दूसरी है शरद, तीसरी कौन सी है आपकी, विचित्र। कौन सी हो जाएगी, विचित्र। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको 5 की 5 याद रखनी है, क्योंकि ये आपके आने के चांस है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आपको एक दो बार आप ये दिन को पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगी, इतनी कठिन नहीं है, नॉर्मल है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अडाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आपका अडाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आपका दिल्ली, जयपुर, सीकर, अजमेर। देखिए अडाई दिन का जो झोपड़ा है उसका निर्माण करवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब कराया था? क्योंकि ये पहले क्या था, एक संस्कृत पाठशाला था। क्या था? संस्कृत पाठशाला था। क्या था? पाठशाला था। इसका निर्माण, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था आपका विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इसने विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और अडाई दिन का झोपड़ा आपका कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में स्थित है। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी, मांडरगढ़, बंदोली, गैटोर। आपकी महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? ये छतरी जो 8 खंभों की छतरी, कितनी खंभों की छतरी सर जी? 8 खंभों की छतरी है। और ये आपकी कहाँ स्थित है? बंदोली, बंदोली में स्थित है, या बडोली आ जाएगा, बंडोली या बंदोली आएगा। और ये आपका ये राणा प्रताप सागर बांध देना, राणा प्रताप, इसको मैं हाईलाइट करके लिखता हूँ, राणा प्रताप सागर बांध के किनारे। कहाँ है? राणा प्रताप सागर बांध के किनारे। कौन सा हो जाएगा आपका? बंदोली आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर, भरतपुर, जालौर, जोधपुर। देखिए आपका यदि ये होता स्वर्णगिरी होता, कौन सा होता? स्वर्णगिरी, तो कौन सा लगा देते हम? जैसलमेर लगा देते, जैसलमेर। बट ये है क्या आपका? सुवर्णगिरी। कौन सा? सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका जालौर। क्या हो जाएगा? जालौर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हुई वह कहलाता है। अब देखिए यदि आपको याद नहीं रहता तो आपको क्या रखना है? खाई। खाई में आपकी क्या आ रहा है? ख। तो ख, अब इसमें देखिए ख किस में आ रहा है आपका? परिधि में, एरण्य में, धनवन में, या पारिक में। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। आपको कैसे पहचानना है कि खाई वाला कौन सा है? धानवे दुर्ग होते हैं, धानवे दुर्ग होते हैं, वे होते हैं आपके रेत वाले। रेत में आपका कौन सा है? सोनारगढ़ वाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर, दौसा, सीकर, जोधपुर। जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था आपका रीट 2022 में आपका एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आपके आने के चांस है। और ये आपका बीबी जरीना का जो मस्जिद है ये धौलपुर में स्थित है। मकबरा कहाँ स्थित है आपका? धौलपुर में। यानी पहला ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही आंसर आपका धौलपुर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? यानी कुंभलगढ़ जो दुर्ग था उसका जो शिल्पी था, निर्माण किसके निर्देशन में हुआ था? तो देखिए ये था आपका मंडन। कौन था? मंडन था। और इस समय आपका जो शासक था, शासक कौन था आपका? शासक था सर जी कुंभा। कौन था? कुंभा था। कुंभा के समय कौन आया था? मंडन आया था। पहला ऑप्शन के जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन मैंने मेरी जो कल वाली टॉप 30 वाली जो क्लास थी उसमें मैंने ये इसका जो क्वेश्चन करवाया था उसी संबंधित था। उसमें क्वेश्चन था कि मंडन किसके शासन में आया था? किसके शासन में आया था? कुंभा के शासन में आया था। इसलिए बोलता हूँ कि मेरी पिछली क्लासों को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो, आप उससे कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक देखना। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना है, शेयर कर देना जल्दी से, वो भी अपनी जो तैयारी उसको पहचान सके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा। कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़।
अब देखिए बख्तरबंद का मतलब होता है जिसे यहाँ पे पहाड़ी है, इधर भी पीछे भी पहाड़ी आपकी है, ऐसे पहाड़ियाँ बनी हुई है, इधर पहाड़ी बनी हुई है, आगे पहाड़ियाँ, इधर पहाड़ियाँ हैं। आपका जो किला है ना, वो किला कहाँ है आपका बीच में, यहाँ पे आपका दुर्ग बना हुआ है। इसका मतलब ये बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा कहीं भी। और अब जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो आप बाहर से दिखाई नहीं देता है, आपको उसके जाने के लिए अलग रास्ते से जाना पड़ेगा। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर। क्या हो जाएगा? रणथंभौर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रणथंभौर आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लैग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? देवनारायण जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी। किसे जाना जाता है आपका ऊँटों के देवता के रूप में? पाबू जी को। क्या जाना, किसको जाना जाता है? पाबू जी को जाना जाता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जब भी ऊँट जो बीमार होते हैं, क्या होते हैं? बीमार होते हैं, तो पाबू जी की आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है? पाबू जी की आराधना की जाती है आपकी। इसको याद रख लेना है। क्वेश्चन आएगा आपका, ऊँटों के संबंधी कौन से देवता है? पाबू जी। और सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी आपको किसका जाता है? पाबू जी को जाता है। तो आपका पाबू जी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आने के चांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। सिक्कर, बिलाड़ा, जालोर, करौली। जीर्ण माता कहाँ स्थित है आपकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्कर। क्या हो जाएगा? सिक्कर आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? देखिए इसी को भी आपको जीआई टैग दिया गया है। किसको? मेथी को जीआई टैग दिया है। कहाँ की है? नागौर की। क्या कहाँ की हो जाएगी आपकी? नागौर की हो जाएगी। और इसको जीआई टैग मिला है, जो कि आपके करंट के जो क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन से आपके बिल्कुल संबंधित है। और मैंने कल बताया था आपको करंट कहाँ से पढ़नी है। आप कल मेरी अभी जो मुख्य पदाधिकारी वाली जो वीडियो है, पदाधिकारी वाली वीडियो आई है, आप उस वीडियो को देख के मैंने उसमें बता रखा है कि आपको करंट कहाँ से पढ़नी है, आप अपनी करंट कहाँ से सही कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में पूरा बताया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर। जो कि इसमें एक ही ऑप्शन है। हमारी टेक्निकल टीम ने थोड़ा सा इसमें ऑप्शन डालने में कर दिया, मेरे हिसाब से आंसर डाल दिया उन्होंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, देवरानी जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा, बाड़वर, आसिन बिलवाड़ा, जायल, नगौर, गागरोन है। जो देखिए अब देखिए, जो देवनारायण जी के लिए अभी केंद्र सरकार की तरफ से करंट में एक आया है कि देवनारायण कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। किसका? देवनारायण कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें आपके कितने 6 स्थल होंगे। और जो आपका ये देवनारायण जी की पूजा स्थल है कहाँ? आसिंद भीलवाड़ा में है। और इसके चारों तरफ नीम योजना चलाई जा रही है। नीम योजना है, करंट से संबंधित है, जिसमें आपके 5 से 7 किलोमीटर के एरिया तक नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। आपको ये भी याद रख लेना है। कौन सा सही आंसर होगा? आसिंद भीलवाड़ा बिल्कुल सही आंसर होगा। देवनारायण जी का पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, वांगड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई, पन्नादाई, राणाबाई, करमावती। देखिए आपकी वांगड़ की मीरा कौन है? आपकी गौरीबाई है। कौन है? गौरीबाई है। और जो आपके वागड़ की मीरा, इसका आपका एक और याद रख लेना है, करंट से संबंधित है। गौरीबाई केंद्र संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? आपका बीकानेर में खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है सर जी? बीकानेर में खोला जा रहा है। आपका एक करंट से संबंधित क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांस है, याद रख लेना। पहला ऑप्शन के जो बिल्कुल गौरीबाई आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, कंदोरा आभूषण पहना जाता है। आपका कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कान पर, कमर पर। अब याद रख लेना, क से कंदोरा और क से कमर। आपका ऐसे क्या रख लेना है? याद रख लेना है। तो क्या हो जाएगा? कमर। क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 क्रांति में विद्रोह किया था? कोट, मारवाड़, कोटा, नसीराबाद, टोंक। देखिए मेहराब खां, एक तो था मेहराब खान, एक साथ में एक और था जय दयाल। कौन था? जय दयाल। इसने आपका 15 अक्टूबर 1857 को क्या किया था? 15 या 12 आ जाए, दोनों एक ही बात है। कोटा में क्या किया था? आपका विद्रोह किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कोटा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान में 1857 क्रांति का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से, यानी 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? नीमच, देवली, खेरवाड़ा या नसीराबाद? कहाँ शुरू हुई थी? तो ये आपकी हुई थी नसीराबाद से। कहाँ हुई थी? नसीराबाद में। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद। पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब हुई थी ये? 28 मई 1857 को। यहाँ का नेतृत्व किया था आपका बख्तावर सिंह ने। किसने किया था? बख्तावर सिंह ने आपका यहाँ नेतृत्व किया था। और इसका जो प्रतीक था वो रोटी और कमल था। क्या था? रोटी और कमल इस संकेत के रूप में यूज किए जाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? सिवाना, गागरोन, नागौर, शेरगढ़। देखिए आपका जो अकबर का जो निर्मित शुक्र तालाब है कहाँ है? आपका नागौर में स्थित है। कहाँ है? नागौर में स्थित है। और आपको ये इस बता दें कि अकबर से संबंधित इसलिए क्योंकि आपका नागौर दरबार लगा था 1570 में। किसने लगाया था? वो आपका अकबर ने लगवाया था। किसने लगवाया सर जी? अकबर ने लगवाया। तो इससे संबंधित है, इसलिए अकबर को याद रख लेना आपको। नागौर से कहाँ शुक्र तालाब कहाँ है? आपका नागौर में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? नागौर में स्थित हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? आपका जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, टोंक। कहाँ हो जाएगा? आपका लोक कला मंडल संस्थान आपका ये हो जाएगा उदयपुर। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपकी जो विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है, कौन है सर जी? विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है, सबसे बड़ी पगड़ी, वो भी कहाँ रखी हुई है? आपकी लोक कला मंडल उदयपुर में रखी हुई है। और जो इसकी अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता कौन करता है? आपकी अध्यक्षता करता है इसका सर जी राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो वर्तमान में राज्यपाल है वो इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़। यह आपका तारागढ़ दुर्ग कहाँ हो जाएगा? इसको मैगजीन दुर्ग, कौन सा? मैगजीन दुर्ग भी बोला जाता है। इसका नाम तारागढ़ नाम पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पे रखा गया। क्या रखा गया? तारा। और ये तारागढ़ दुर्ग वर्तमान में कहाँ स्थित है? आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में स्थित है। इसे अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। याद रख लेना है इसको। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किराड़ों का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? गुर्जर, प्रतिहार, गुप्त, मौर्य, पंचायतन। देखिए जो सोमेश्वर मंदिर है किसके समय बना था? आपका गुर्जर प्रतिहारों के समय। गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है आपका ओसिया भी आपका किससे संबंधित है? ओसिया जो जोधपुर में स्थित है। कहाँ है सर जी? ओसिया जोधपुर में स्थित है। ये भी आपका इससे संबंधित ही है। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? लालगढ़, जसवंतपुरा, जगमंदिर महल, बड़ा बाग। बड़ा बाग कहाँ है आपका सर जी? जैसलमेर में है। जगमंदिर आपको पता ही है। जसवंतपुरा कौन सा जगह? जसवंतपुरा। बी ऑप्शन क्या जगह? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका जसवंतपुरा आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं इसको सही कर देता हूँ। इसमें जो आपका ये यहाँ पे क्या होना था? नीचे एक कार्तिक पूर्णिमा का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे होना चाहिए था आपका यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अमावस्या करना है आपको। क्या करना है? अमावस्या, कार्तिक अमावस्या करनी है। देखिए पुष्कर मेला किस मेले में बढ़ता है? किस माह में बढ़ता है? कार्तिक अमावस्या, आसोद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पंचमी। इसका आंसर है आपको कहाँ देना है सर जी? कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में देना है आपको इसका आंसर। इसी के आंसर के साथ आपको अपना नाम भी
नाम भी क्या करना है सर जी, हमें अपना नाम भी टाइप करना है। नाम जो आपका नाम है वो भी टाइप करना है कि आपका नाम क्या है, और आपको टाइप करना है कि आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं आप, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर, टोंक। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। आपका देखिए ताम्र नगरी, जहाँ तांबा ज़्यादा निकलता है, तांबा कहाँ से ज़्यादा निकलता है? आपका खेतली में। कहाँ निकलता है सर जी? खेतली में निकलता है। कहाँ निकलता है? खेतली में निकलता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है वो कौन सी सीरीज़ है? टॉप 30 सीरीज़ है, यानी सुपर 30 वाली सीरीज़ है हमारी। सुपर 30 जो हमारी सीरीज़ है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अशोक का शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? देखिए बुचकला, बरनाला, आहड़, बेराट। देखिए ये आपके प्राप्त हुए थे बेराट से। कहाँ से हुए थे? बेराट के। और आपका डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके बुद्धि के अवशेष मिले। किसके? बुद्धि के अवशेष मिले हैं। बुद्धि के अवशेष मिले हैं आपके 3 पहाड़ियों पे मिले हैं। किस पे? आपकी जो 3 पहाड़ियाँ हैं आपकी उस जयपुर में, उनके ऊपर आपके अवशेष मिले हैं। इसमें 2 पे तो आपके अशोक के शिलालेख मिले हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन यही पूछेगा कि अशोक का शिलालेख से कौन सी सभ्यता संबंधित है? बेराट सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? बेराट सभ्यता संबंधित हो जाएगी। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? जयचंद, राव सिंहा, क्षेत्राम, भीम सिंह। देखिए जो राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी ना वो किसने की थी आपकी? वो की थी आपकी राव सिंहा ने। किसने की थी? राव सिंहा ने। यानी ऑप्शन बी क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने पुरुषार्थी कहा? हुमायूं, मालदेव, जैताकोबा, शेरशाह सूरी को। किसे कहा था? प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने किसे पुरुषार्थी कहा था? किसे कहा था पुरुषार्थी? ये कहा था आपको मालदेव को। किसे कहा था? मालदेव को। किसे कहा था? मालदेव को कहा था आपको। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजीत सिंह को राजेश्वर की उपाधि किसने दी? किसकी उपाधि सर जी? राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी आपकी? बहादुर शाह ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, फर्रुखाबाद ने, आजम ने। किसने दी थी आपकी राजेश्वर की उपाधि? किसके लिए दी थी? अजीत सिंह के लिए। तो ये दी थी आपकी फर्रुखाबाद ने। किसने दी थी सर जी? फर्रुखाबाद ने। ऑप्शन सी क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौहानों में पितृहत्ता शासक कहलाता है? क्या कहलाता है? चौहानों में पितृहत्ता शासक कहलाता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, कौन है? चौहानों का पितृहत्ता शासक कौन था? जगदेव था, अजयराज था, पृथ्वीराज थे, बागपति राज। कौन था आपका चौहानों में पितृहत्ता शासक कौन था? तो ये था आपका जगदेव। कौन था? जगदेव। यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? भील शासक कोटिया, जयपुर शासक कोटमल, बूंदी के शासक कोटियाराज, या फिर कोटा राजा के नाम पर। अब अधिकतर बच्चे क्या करेंगे? कोटा राजा के नाम पे कर देंगे, बट ये नहीं है। जो आपका कोटा है ना, कोटा का नाम जो रखा गया था वो रखा गया था कोटिया भील के कारण। किसके कारण सर जी? जो आपका कोटिया भील था ना, कोटिया भील, इसके नाम के कारण ही कोटा को क्या रखा गया? कोटा नाम रखा गया। अभी देखिए कोटा क्या बोलते हैं अभी? इंद्रप्रस्थ नगरी, प्रस्थ नगरी, कोचिंग नगरी। कौन सी आपकी कोचिंग नगरी भी कौन सी सर जी? कोचिंग नगरी हमारी कोटा है, कोटा है। और नो ट्रैफिक सिग्नल एरिया भी कौन सा आपका? कोटा वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कछवा राजवंश की कुल देवी कौन है? किसकी? कछवा राजवंश की। जमुई माता, शीला माता, जीर्ण माता, या शीतला माता। देखिए जो जीर्ण माता है आपकी कहाँ है सर जी? जीर्ण माता सिक्कर में है, शीतला माता चाक्षु जयपुर में है। और देखिए जो आपकी ये है कछवा वंश की राजवंश की कुल देवी है ना, कौन है वो? आपकी जमुई माता। कौन है सर जी? जमुई माता। यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को क्या कर देना, वीडियो को शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। देखिए क्वेश्चन हमारा, जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया था? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह। किसने पुतवाया था आपका गुलाबी रंग से किसने पुतवाया था? तो आपको पुतवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय। किसने? सवाई राम सिंह द्वितीय। यानी ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों आया था? जो आपका प्रिंस अल्बर्ट आया था ना, उसके कारण। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुहिलादित्य, महेंद्रादित्य, कालभोज, अल्लग। देखिए जो आपका गुहादित्य था, इसने तो गुहिल वंश की स्थापना की थी। किसकी? गुहिल वंश की स्थापना। और बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। क्या था? कालभोज था। किसके अनुसार था? रणकपुर परिस्थिति के अनुसार। रणकपुर परिस्थिति के अनुसार क्या बताएगा? रणकपुर परिस्थिति में आपको कालभोज बताया। क्या बताया? कालभोज। यानी ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, नागदा। नागदा कहाँ है आपका सर जी? उदयपुर में स्थित है। में सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा हमीर। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? नागदा में। और इसका निर्माण किसने कराया था आपका सर जी? बप्पा रावल ने। किसने कराया था? बप्पा रावल ने करवाया सर जी। बप्पा रावल ने। पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर किया जाएगा होगा, बप्पा रावल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट लगा लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के 100% चांस है। देखिए क्वेश्चन है आपका, केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राज चूंगटिया, क्या चेतावनी राज चूंगटिया नामक 13 छोटे मेवाड़ के किस महाराणा को भेंट किए थे? महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह। देखिए चेतावनी जो चूंगटिया है ना, इसके जो 13 छोटे थे ये किसको सुनाए थे? फतेह सिंह को। किसको सुनाए थे? अब ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर होगा। और फतेह सिंह ने इनको सुनने के बाद क्या? सुनने के बाद में दिल्ली में एक सभा थी। क्या थी? दिल्ली में अकबर का दरबार था। उस दरबार में यह गए नहीं, उससे प्रभावित होकर इन्होंने दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया और ये वो सभा में नहीं गए। इसलिए चेतावनी चूंगटिया का बहुत प्रभाव पड़ा। किसके समय पड़ा था? आपका फतेह सिंह के समय पड़ा था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए 100% चांस है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुहिल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? नागादित्य, गुहादित्य, बप्पा रावल, महेंद्र द्वितीय। किसे माना जाता है आपका? गुहिल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? यानी गुहिल वंश की स्थापना भी किसने की थी? और गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था आपका? ये था आपका बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बप्पा रावल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 12 है, 12वां क्वेश्चन हमारा, रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिहलदीप, गोवा, कन्नौर, मगध। और जो हमारी जो कल की क्लास थी, कल की क्लास में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने यदि वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहाँ पे जाके आप यदि प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी क्लासें देखने को मिलेंगी। वहाँ से आप जाके आराम से जीके की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उस पर जाके आप क्लास से देख सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत सारी देखने मिलेगी। आपको प्ले लिस्ट में क्या देखने मिलेगी? कंप्यूटर की क्लासें, इंग्लिश की क्लासें प्लस हिंदी की क्लासें आपको वहीं देखने को मिलेगी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिहलदीप, गोवा, कन्नौर, मगध। कहाँ की थी? सिहलदीप की। कहाँ की थी सर जी? वो सिहलदीप की राजकुमारी थी। कहाँ की हो जाएगी? आपका पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन की जगह पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी कहाँ बनी हुई है? बलीचा में, मांडलगढ़ में, आहड़ में, नाथद्वारा में।
अमर सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है आपकी? तो आपकी छतरी बनी हुई है सर जी, कहाँ बनी हुई है? ये छतरी बनी हुई है आपकी आहड़ में। कहाँ बनी हुई है सर जी? ये आपकी छतरी कहाँ बनी हुई है? छतरी बनी हुई है आपकी आहड़ में। कहाँ बनी हुई है आपकी ये छतरी? ये छतरी बनी हुई है आपकी आहड़ में। कहाँ हो जाएगी आपकी आहड़? क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की जगह वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, ऊपर में कोई नहीं। देखिए, जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ की जूना कचहरी के बादल महल में। कब हुआ था सर जी? 9 मई 1540 को। जब क्या था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। किसके दिन हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। किसका हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं कल्लाजी राठौर, जयमल राठौर, प्रसिद्ध है बाघ सिंह। देखिए, जो 4 हाथों वाले लोक देवता ने कैसे बने थे? जिसे मैं यहाँ बना देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, यदि इसके ऊपर यहाँ पे कोई इसके हाथ अलग से हैं और कोई यहाँ ऊपर बैठ जाता है, जैसे ये कोई व्यक्ति इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसके भी 2 हाथ है, तो 2 कितने हो गए? 4 हाथ हो गए। जैसे कल्लाजी ने क्या किया था, जब वो युद्ध में समय उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को अपने ऊपर बैठा लिया और चारों हाथों से वो क्या कर रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे, तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया? 4 हाथों वाले लोक देवता कहा गया। इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्लाजी राठौर वाला पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह प्रथम। किसने करवाया था आपका? उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करा था? इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सर जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या हो जाएगा आपका इसका? महाराणा जगत सिंह प्रथम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन आप एक नहीं क्वेश्चन तो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सुमेलित कीजिए। जैसे ये सारे युद्ध हैं, युद्ध आपको एक बार पढ़ लेने हैं, उनकी डेट है, एक तो आपको पढ़नी है डेट, और उसके साथ पढ़ने हैं कि किसके साथ हुआ था, किसके साथ युद्ध हुआ था। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, पहले तो युद्ध की डेट याद रखनी है और किसके साथ हुआ था। और देखिए, अब आपका पहला ऑप्शन है तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1544, सारंगपुर का युद्ध 1517, खातुल का युद्ध 1437, सुमेल का युद्ध 1191। अब देखिए, आपको इनको मिलान करना है। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता है कब हुआ था सर जी? हुआ था 1191 को। तो और देखिए, खातुल का युद्ध पता है आपको कब हुआ था? 1517 को हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हुआ सर जी 1437 को हुआ था सर जी। और सुमेल का युद्ध हुआ था 1544। यानी पहले का क्या हो जाएगा आपका? पहले का 14 हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, और सी वाले का हो जाएगा आपका, नहीं ये थोड़ा, हाँ बी वाले का हो जाएगा आपका तीसरा, और सी वाले का हो जाएगा दूसरा, और डी वाले का हो जाएगा आपका पहला। ये हो जाएगा आपका, उल्टा चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए पर तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, जाट वंश की 8वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? यानी जाट वंश कहाँ का शासन कब था, शासन किन क्षेत्रों में था? तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे आपके? भरतपुर, धौलपुर करौली, अलवर, भरतपुर करौली। तो कौन सा था वो आपका? तो वो आपके थे भरतपुर तो था ही सही। भरतपुर के साथ में कौन था सर जी? भरतपुर में था धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो गया आपका? पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा 19वां क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किस राज्य के संस्थापक थे? बीकानेर, अलवर, टोंक, भरतपुर। देखिए, कहाँ के संस्थापक थे? ये थे आपके भरतपुर के। कहाँ थे सर जी? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी भरतपुर में जो आपका लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है, क्या बना है? लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है। उसका जो दरवाज़ा था, मुख्य दरवाज़ा, कौन सा सर जी? मुख्य दरवाज़ा, उसे आपके सूरजमल जाट कहाँ से लेके आए थे?
सर जी दिल्ली से लाए थे। कहाँ से लाए थे? दिल्ली से लाए थे। कौन लाया था? सूरजमल जाट। कहाँ से लाया था? दिल्ली से लाया था। याद रखना इसको। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भरतपुर की हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, 1857 में क्रांति में कोटा का विद्रोह नेता कौन था? यानी कोटा में किसने विद्रोह किया था? कोटा में विद्रोह किसने किया था? सूर्यमल मिश्रा, केसरी सिंह बारट, मेहराब खां, नवाब। देखिए सूर्यमल मिश्रा तो राज्य कवि है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर। कौन सा है? वंश भास्कर। केसरी सिंह बारट का है, अभी बताया था, चेतावनी, राज चोंगटिया। ये किस चीज़ इससे समझ हो जाएगा। देखिए आपका जो कोटा का विद्रोह किया था ना, वो किसने किया था आपका? ये किया था आपको मेहराब खां ने। किसने किया था सर जी? मेहराब खां। इसके साथ था जयदयाल। कौन था? जयदयाल। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था आपका? यहाँ पे विद्रोह किया था। यानी ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में 1857 क्रांति की प्रेरणा स्रोत सुगाली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, पाली। देखिए सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कौन सी आपकी? सुगाली माता है सर जी। अब देखिए कहाँ स्थित है ये आपकी? आवा पाली में। कहाँ है? आवा पाली में आपकी कौन सी है सर जी? सुगाली माता स्थित है। ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। और आपने जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए और अपनी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पिथौरा नामक स्थान किससे संबंधित है? मुगल राजपूत युद्ध से, 1870 के स्वतंत्रता संग्राम से, मिथिली चित्रों से, जल विद्युत परियोजना। देखिए पिथौरा इससे तो संबंधित नहीं है, इससे भी नहीं है, मुगल युद्धों भी संबंधित नहीं है। आपका किसे 1857 की क्रांति उससे संबंधित हो जाएगा। ये युद्ध कब हुआ था सर जी? युद्ध था आपका 8 सितंबर। कब हो जाएगा आपका? 8 सितंबर 1857 की जगह सर जी पिथौरा का युद्ध हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद, एरमपुरा, नीमच, देवली। कहाँ से हुई थी 1857 क्रांति की शुरुआत? ये हुई थी आपकी 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी सर जी? नसीराबाद से। कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ से नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। और इसके साथ में आपको जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, क्या पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, एजेंट के नाम याद रखना है, कौन सा कहाँ से संबंधित था। इसका एक नई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया, शेखावाटी, मारवाड़, दुधवा खारा। कौन सा था आपका राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन? ये था आपका कौन सा था सर जी? बिजोलिया था। कौन सा था? बिजोलिया था। और जो किसान आंदोलन का जनक है, किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? आपका कहा जाता है किसे? विजय सिंह पत्ती को। किसे कहा जाता है सर जी? विजय सिंह पत्ती को क्या कहा जाता है आपका? किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है राजस्थान में। और इसके साथ एक और बता दूं, जो आपका बिजोलिया आंदोलन था सबसे लंबा आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है सर जी? तो कौन सा हो जाएगा आपका? बिजोलिया आंदोलन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक आगे बढ़ते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, रामनारायण चौधरी। किसने किया था आपका बेगू किसान आंदोलन का? किसने किया था? रामनारायण चौधरी। यानी ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत
का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किस हत्याकांड को दी गई थी? नीमूचना हत्याकांड को, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को, डाबरा कांड को, चंदावल कांड को।